हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। सभी भक्तों को हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। हम मंगलाचरण कर लेते हैं तुरंत ही। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो है हम लोग जो है कल जो है गोकुल का वर्णन देख रहे थे, क्योंकि कृष्ण लोक में मथुरा भी है, द्वारका भी है और गोकुल भी है। और गोकुल ये जो धाम है ये सर्वोच्च धाम है। और गोकुल की काफी सारी जो है खूबियां हम लोग ने देखी कि सर्वग है या अनंत है या विभु है। ये धाम ये धाम चिंतामणि भी है, ये कल्प वृक्ष भी है। और इसको जो है कोई व्यक्ति अपने चर्म चक्षु से जो है वो चर्म चक्षु यानी भौतिक आंखों से जो है वो अ, नहीं देख सकता है। उसके लिए फिर क्या चाहिए? श्री कृष्णराज कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, प्रेम नेत्रे देखे तार स्वरूप प्रकाश गोप गोपी संगे यहाँ कृष्णेर विलास। किंतु भगवत प्रेम से पूरित नेत्रों से मनुष्य इस स्थान के वास्तविक स्वरूप को देख सकता है, जहां भगवान कृष्ण ग्वाल बालों और गोपियों के साथ अपनी लीलाएं करते हैं। तो हम भी वृंदावन जाते हैं ना। सही है, सब लोग हम लोग वृंदावन जाते हैं क्योंकि दिल्ली वृंदावन नजदीक है। तो वृंदावन काफी समय तक जाते रहते थे हम लोग, है ना। तो या अभी भी हम लोग जाते हैं वृंदावन। लेकिन क्या हमें जो आध्यात्मिक वृंदावन दिखाई दे रहा है? क्योंकि आध्यात्मिक वृंदावन तो चिंतामणि है।
बहुत सारे रत्नों से जड़ा हुआ है वो धाम। और आध्यात्मिक वृंदावन में तो गोप गोपियां भी है। क्या हमें गोप गोपियां दिखाई देती है? तो अब हमारे लिए एक्चुअली एक प्रश्न है, मतलब मेरे लिए भी है, कि कब तक हम जो है भौतिक इंद्रियां लेकर घूमेंगे? कब वो दिन आएगा जब हमारे पास जो है ये प्रेम चक्षु या प्रेम नेत्र जो है वो विकसित होंगे? कब तक हम चर्म चक्षु लेकर घूमेंगे, यानी भौतिक आंखें लेकर घूमेंगे? तो हमारे क्या प्रयास होने चाहिए कि मेरे पास भी जो है प्रेम नेत्र जो है वो विकसित हो जाए, या धीरे धीरे जो है मैं भी भौम वृंदावन जो है अभी जो है वो भौम वृंदावन है ना। भौम यानी भूमि पे आपको साधारण वृंदावन दिखाई देगा, लेकिन जैसा ही प्रेम नेत्र आपको मिल जाते हैं या हमें मिल जाएंगे, तो हमें जो है वो क्या होगा, हम लोगों को जो है वहां पे कृष्ण बांसुरी बजाते हुए दिखाई देंगे, यमुना दिखाई देगी, ग्वाल बाल दिखाई देंगे, यशोदा माई भी दिखाई देगी, गोपियां भी दिखाई देगी। हर कोई जो है सारा आध्यात्मिक जगत इस जो भू धरती पर जो वृंदावन है वहीं पर वहां पे वृंदावन जो है वो दिखाई देगा अपने प्रेम नेत्र से। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? भगवत प्रेम से पूरित नेत्र। भगवान के लिए अभी हमारे लिए किसके लिए प्रेम है? हमारे लिए अपने लिए प्रेम है, भगवान के लिए प्रेम थोड़ा कम है। मतलब उस दिशा में हम लोग जा रहे हैं, लेकिन पूर्ण तरह से विकसित नहीं है। इसलिए जब तक पूर्णतया भगवत प्रेम की पूर्ति जो है और पूरित नेत्र जो है वो नहीं होंगे, तो फिर जो है हमें इस स्थान के वास्तविक स्वरूप को हम नहीं देख सकते हैं, वो जहाँ ग्वाल बाल है, गोपियां हैं। तो हमारे पास जो है प्रेम के नेत्र नहीं है, हमारे पास काम के नेत्र है। और इस काम के नेत्र को ही हमें बदलकर उसको प्रेम के नेत्र में बदलना है। अब इसके लिए तरीका क्या है? इसके लिए तरीका यही है कि हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, भागवतम पढ़े, भगवत गीता पढ़े, चैतन्य चरितामृत पढ़े, भक्तों का संग करें, सेवा करें निरंतर। जो है ये इंद्रियों को जो है जैसे जैसे रोज भगवान की सेवा में लगाते रहेंगे, तो फिर ये भगवत प्रेम से ओत प्रोत हो जाएंगे। ये भाव के स्तर पर ये इंद्रियां पहुंच जाएगी। अब देखिए ना, जैसे एक कोई नव विवाहित स्त्री है और उसका अरेंज मैरिज हुआ है। अभी जो केस हो रहा है उसका नहीं हम लोग दे रहे हैं। एक नव विवाहित स्त्री जो है आ, उसको अगर अपने पति का प्रेम पाना है तो वो क्या करेगी? पति की बहुत अच्छी सेवा करेगी। और जब हम किसी की सेवा करते हैं तो तुरंत ही उस व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। तो जैसे जैसे वो सेवा करती जाएगी, पति का जो प्रेम है उसके लिए और उसकी वृद्धि होते जाएगी। राइट? और जैसे जैसे ये स्त्री भी सेवा करते जा रही है, तो ये भी अपने पति के प्रति समर्पित भावना उत्पन्न करते जा रही है। एक समय ऐसे आ जाता है कि ये पूर्णतया अपने पति के प्रति समर्पित है और वफादार भी है। तो सेवा जो है हमें समर्पित भावना उत्पन्न करवाती है, एक तो। और दूसरा जो है सेवा आ, हमें जो है वो वफादार भी बनाती है।
ठीक है, तो दो चीजें होती है सेवा के माध्यम से। और दूसरा ये है कि जब हम किसी व्यक्ति की सेवा कर रहे हैं, यानी ये पत्नी जो पति की सेवा कर रही है, तो वहां से पति भी आदान प्रदान कर रही है, नहीं कि सेवा लेके बैठ जाते हैं। तो दोनों के हृदय में एक दूसरे के लिए भावनाएं उत्पन्न हो रही है। जिस जिस मात्रा में पत्नी सेवा कर रही, उसी उसी मात्रा में पति को भी वो भावनाएं उत्पन्न हो रही है। ये यथा माँ प्रपद्यन्ते ताम तितिक्ष भजाम्य हम। तो जिस जिस मात्रा में मैं भगवान की सेवा कर रही हूं, उसी उसी मात्रा में भगवान भी मुझसे आकर्षित हो रहे हैं। और भगवान भी मेरे साथ आदान प्रदान कर रहे हैं। अब जैसे जैसे सेवाएं बढ़ती जाएगी, आकर्षण बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे सेवाएं बढ़ती जाएगी, इंद्रिया जो है वो पवित्र होने लगेगी। अभी इंद्रिया जो है भौतिक चीजों से बहुत दूषित है। तो अब ये प्रेम का नेत्र या प्रेम नेत्र पाने के लिए दबा के सेवा करनी है हमारे स्वामी की। जगत के नाथ जो है जगन्नाथ, जगत पति, है ना, जगत वल्लभ, इन सब इनकी सेवा करनी है हम हमें हम सबको जो है इन्हीं की सेवा करके जो है हमें जो है ये प्रेम नेत्र मिलेंगे। और फिर जो है जब ये प्रेम नेत्र मिल जाते हैं, तो प्रेमी को हर जगह या प्रेयसी को हर जगह अपना प्रेमी ही दिखाई देता है। हर व्यक्ति में, हर कण में उसको अपना प्रेमी ही दिखाई देता है। कभी देखा है वो पुराने जमाने में, नहीं क्या, एक पिक्चर थी मुझे याद है, वो लड़की को हर जगह अपना प्रेमी दिखाई देता था। तो आप देखिए कि जब आप किसी को प्रेम करते हो, तो उसका आभास या उसकी मौजूदगी आपको हर जगह नजर आएगी। हर व्यक्ति में भी आप अपने प्रेमी को ही देखोगे। तो इसको फिर कहते हैं प्रेम नेत्र। ये प्रेम नेत्र जो है ये इस तरह से विकसित होगे जी, जब हमारा हृदय जो है कंप्लीटली पूर्णतया जो है मलिनता से मुक्त हो जाएगा। अभी जो है हृदय जो है काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर से भरा हुआ है। और जैसा ही निरंतर सेवा करते जाएंगे, ये सारी चीजें जो है, ये सारे हमारे जो दोष है, वो दोषों का निवारण होता जाएगा। और फिर जो है भगवान उस हृदय में आके विराजमान होते हैं। तो ये प्रेम नेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल भी मैंने समझाया था, प्रेमांजना चरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर चिंत्य गुणस्वरूपम गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि। प्रेम का अंजन लेकर घूमते हैं शुद्ध भक्त। और अगर हमें भी वही प्रेम का अंजन चाहिए हमारे आंखों में, या प्रेम नेत्र चाहिए हमें, तो इन साधुओं का संग करना बहुत ही जरूरी है। इनके पीछे पीछे दौड़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम इन साधुओं के शुद्ध भक्तों के पीछे पीछे दौड़ते हैं, तो इन्हीं के पास तो है कृष्णा। जिसके पास जो चीज होगी वो वही देगा। तो संत साधुओं के पास, शुद्ध भक्तों के पास ही जो है वो कृष्ण है। और वही बड़ी उदारता से हमें कृष्ण दे पाएंगे। हमें कुछ 19-20 कमियां भी होगी, तो भी जो है भगवान जो है हमारे हृदय में
उन साधुओं की वजह से विराजमान हो गए। हमारे में कोई योग्यता नहीं है कि भगवान आएंगे और हमारे हृदय में विराजमान होंगे, या भगवान हमारी सेवा भी स्वीकार करे। लेकिन क्योंकि मैं एक शुद्ध भक्त के साथ जुड़ी हुई हूं, यही मेरी योग्यता है। और उन्हीं की योग्य इसी यही उन्हीं की कृपा से जो है हम भगवान की सेवा कर पाएंगे। वो जो शक्ति जो है, वो शक्ति जो है, वो शुद्ध भक्तों के माध्यम से ही जो है, भगवान की सेवा करने के लिए शक्ति जो है वो शुद्ध भक्तों के माध्यम से, उनकी अनुकंपा से ही जो है हमें मिलती है। वरना जो है, जब तक हम, और जब मैं शुद्ध भक्त बोलती हूँ तो न केवल अपने खुद के दीक्षा गुरु, लेकिन बाकी जितने भी शुद्ध भक्त मंदिर में हैं, देखिए कभी कभी जो है, एक सेकेंड, कभी कभी हम जब मंदिर में जाते हैं ना, तो हमें पता नहीं होता है कि कौन शुद्ध भक्त है। इसलिए हर व्यक्ति को जो है हमें मान सम्मान देना है। मन में मान सम्मान देना है, चाहे शरीर से मान सम्मान दो, आप अपने शब्दों से मान सम्मान दीजिएगा, राइट। और जब ऐसी वृत्ति या ऐसा हमारा नजरिया हो जाता है कि मंदिर में हर कोई शुद्ध भक्त है मेरे अलावा, तो ये जो विनम्रता है, यही विनम्रता भगवान को आकर्षित करती है। जैसे पत्नी बड़े विनम्र भाव से पति की सेवा करती है, तो पति बड़ा आकर्षित हो जाता है, बिल्कुल सती सावित्री बनकर बिल्कुल सेवा करती रहेगी, तो बिल्कुल पति तुरंत ही जो है लट्टू हो जाता है। उसी तरह भगवान भी जो है उस भक्त पर जो है, जिसके पास विनम्रता का गहना है, विनम्रता की गहना लेके घूम रहा है, माला लेके घूम रहा है, या गहना लेके घूम रहा है, भगवान तुरंत ही उसके प्रति बड़े आकर्षित होते हैं। और तुरंत ही देखियो, एक तो है आपको सेवा करते करते ही विनम्रता मिलेगी। जब तक कोई सेवा नहीं करेगा वो विनम्र नहीं बन पाएगा। किसी को लगता है कि अरे हम तो हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, हम भगवान की सेवा ही कर रहे हैं। कल मैं एक्चुअली अपने ग्रुप में यही बता रही थी, क्योंकि अभी गुंडीचा मार्जन है हमारे मंदिर में यहाँ पे, इतवार को, रविवार को। तो कई लड़कियों ने पोल डाला, क्योंकि मैं पोल बोलती कि कौन आ रहे हैं, तो मुझे उस हिसाब से फिर उनके प्रसाद कूपन वूपन जो भी अरेंजमेंट करने के लिए होगा। तो कई लड़कियों ने पोल किया, कई लड़कियों ने नहीं किया, क्योंकि सुबह डाला था, अभी तक जवाब नहीं आया बहुत सारे लोगों को। क्योंकि अ, जो एडमिन रहता है ना, तो एडमिन को पता चलता है कि किसने मैसेज पढ़ा है और किसने मैसेज नहीं पढ़ा है। एक एक सहूलियत व्हाट्सएप ने दी हुई है कि किसने पढ़ा किसने नहीं पढ़ा। तो कई लोगों ने पढ़कर अभी तक पोल नहीं दिया था, कई लोगों ने पढ़ा ही नहीं है। तो मैंने वहां में मैसेज डाला, और ये मैसेज क्या था? ये मैसेज ये था कि जो जवानी में भगवान की शरीर से सेवा करता है, जो जवानी में भगवान की शरीर से सेवा करता है, तो बुढ़ापे में वो हरे कृष्णा महामंत्र बिल्कुल अच्छी तरह से जप कर सकता है। उसका शरीर उसको सताएगा नहीं जप करते वक्त। बुढ़ापा कितना खराब है आप सबको पता है, पता है ना, कि बीमारियां कितनी आती है। हाथ पैर इतने काम नहीं करते, आंखें काम नहीं करेगा, मुंह नहीं काम करेगा, कान नहीं काम करेंगे, नासिका काम नहीं करेगी, इंद्रियां बड़ी ढीली पड़ जाती है बुढ़ापे में। तो अगर हमने दबा के जवानी में अगर हमने सेवा की हुई है,
तो जब हम वृद्ध हो जाएंगे तो ये इंद्रियां हमें सताएगी नहीं, क्योंकि इन इंद्रियों को हर दम मैंने भगवान की ही सेवा में लगाया था। इन इंद्रियों को एक मिनट भी अपनी सेवा में नहीं लगाया था। और ये धीरे धीरे स्टार्ट होता है ना प्रैक्टिस, कि इंद्रियों को बार बार, हाथों को, पैरों को, आंख को, नाक को, हर जगह जो है, क्योंकि ये इंद्रिया इतनी बदमाश है। ये इंद्रिया जो हमेशा इंद्रिय विषय भोग ढूंढती रहती है, ये भोग करने की वस्तुएं ढूंढती रहती है। तो इनको है ना, अब जरा है इसको चेंज कर देना है। इन इंद्रियों को, इन इंद्रियों को भगवान की सेवा में बार बार लगाना है, क्योंकि यही इनकी वास्तविक स्थिति है, या इनका वास्तविक कार्य ही यही है कि उनको भगवान की सेवा के लिए बनाया गया है। मेरे आंख को अभद्र दृश्य देखने के लिए नहीं बनाया है। मेरे आंख को जो है भगवान के दर्शन के लिए बनाया है। मेरे आंख को भक्तों का दर्शन करने के लिए बनाया हुआ है। मेरे आंख को जो है भगवान की सेवा के लिए बनाया गया है। भगवान को संतुष्टि देने के लिए मेरी आंखों को बनाया हुआ है, मेरे कान को बनाया, मेरी नासिका, मेरी जिभा को, मेरे हाथ को, मेरे पैरों को, इस सभी को भगवान की सेवा के लिए बनाया गया है। लेकिन ये इंद्रिया क्या कर रही है? उल्टा कर रही है। ये इंद्रिया जो है इंद्रिय तृप्ति कर रही है। ये इंद्रिय तृप्ति है ना। और हालांकि इसको कहते हैं इंद्रिय तृप्ति, लेकिन ये कभी तृप्त नहीं होती है। ये हमेशा जो है अतृप्त ही रहती है। क्यों? क्योंकि सॉकेट जो इंद्रिय तृप्ति चल रहा है वो कहाँ चल रहा है, या इंद्रियों को संतुष्ट करने का कार्य है, वो गलत सॉकेट में जा रहा है। जहां पे गवर्नमेंट की तरफ से पावर ही नहीं आ रहा है, तो उस सॉकेट में प्लग लगाया हुआ है। भाई बिजली ही नहीं आएगी गलत सॉकेट में लगा, क्योंकि वहां पे पावर हाउस से कनेक्टेड ही नहीं है। मेन पावर हाउस हमारा क्या है? भगवान श्री कृष्ण, गोलोक धाम है हमारा मेन पावर हाउस। तो अगर हम उस सॉकेट में अपना प्लग लगाएंगे, सही सॉकेट में प्लग लगाएंगे, तभी मेरे घर में बिजली आएगी, तब मेरे जो है चेहरे पे मुस्कान होगी, वरना अंधेरा होगा तो क्या फायदा है। तो अभी जो है हमारा सॉकेट जो है अलग जगह पे लगा हुआ है, जहां पे मेन पावर हाउस से ही बिजली नहीं आ रही है। तो दुखी के दुखी ही रहेंगे। लेकिन जैसा ही मैंने अपना पावर हाउस, सॉरी, मैंने सॉकेट जो है अपने पावर हाउस से कनेक्टेड कर लिया है, तो फिर जो है तुरंत ही जो है, मतलब जैसे ही मैंने भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करने की कोशिश करती हूँ, वही सॉकेट सही है पावर हाउस से, वहीं से मुझे शक्ति मिलेगी। जैसे जैसे मैं भगवान की सेवा करते जाऊंगी, जैसे जैसे ये इंद्रियां भगवान की सेवा करते जाएंगी, ये अपने आप ही शांत और संतुष्ट रहेगी। क्योंकि अब जो है वो अपने असली गंतव्य तक पहुंच गई है। अब इंद्रियों को पता चल गया है कि असली जो आनंद है वो केवल कृष्ण की सेवा में ही है। और उसके लिए मन को जो है बारंबार भगवान के श्री चरणों, गुरु के आदेशों तक खींचते जाना है। तब जाके जो है ये इंद्रिया जो है वो शांत हो जाएगी। गुरु की सेवा में, कृष्ण की सेवा में। गुरु की सेवा क्यों एक्चुअली? गुरु की सेवा हम उनकी वाणी सुनकर करते हैं, और गुरु भी क्या कहते हैं हमें? कि भगवान की सेवा कीजिए। राइट? तो गुरु की सेवा जो है उनकी वाणी सुनकर, दो तरीके से होती है गुरु की सेवा, वपु सेवा और वाणी सेवा। लेकिन उसमें भी वाणी सेवा सबसे महत्व है, क्योंकि वपु तो चला जाएगा, लेकिन वाणी फिर भी अनंत काल तक बरकरार रहेगी। तो जैसे ही हम हमारे गुरु महाराज से कुछ सुनते हैं वाणी से, हमें लिख लेना चाहिए कि महाराज की ये इच्छा है, तुरंत ही उस पर अमल करना
शुरू कर देना चाहिए। और इस तरह से जो है हम गुरु की वाणी सेवा भी कर सकते हैं। और धीरे 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 जैसे जैसे हमारी इंद्रियां जो है वो पवित्र होती जाएगी, तो फिर जो है हमारी आंखें भी जो है वो प्रेम के अंजन से जो है वो स्फुरित हो जाएगी। अब आगे क्या कह रहे, फिर अभी गोकुल का और भी वर्णन है। तो कह रहे ये जो है ब्रह्म संहिता से ही लिया गया है, श्री कृष्णराज कविराज गोस्वामी ने। चिंतामणि प्रकर सहस्रकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रभ सेव्यमानम् गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। मैं उन आदि पुरुष भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली गौओं का चिंतामणि से निर्मित और करोड़ों कल्प वृक्षों से घिरे अपने धाम में पालन करते हैं। उसकी सेवा में मैं सदैव सैकड़ों हजारों लक्ष्मी अनंत आदर अत्यंत आदर एवं स्नेह के साथ तत्पर रहती है। कितनी सारी लक्ष्मियां, सैकड़ों हजारों लक्ष्मियां। यह ब्रह्म संहिता का श्लोक है। कृष्ण के धाम का यह विवरण हमें उस दिव्य स्थान के विषय में निश्चित जानकारी देता है जहाँ का जीवन न केवल सनातन ज्ञानमय तथा आनंदमय है, अपितु जहाँ प्रचुर वनस्पति दूध रत्न तथा सुंदर घर और उद्यान है जिनकी देख रेख सुंदर बालाओं द्वारा की जाती है। जो सब लक्ष्मियां हैं, कृष्ण लोक आध्यात्मिक आकाश का सर्वोच्च ग्रह है और उसे उसके नीचे असंख्य लोक है जिनका वर्णन श्रीमद् भागवतम में हुआ है। ब्रह्मा जी को आत्म साक्षात्कार के प्रारंभ में नारायण की कृपा से वैकुंठ लोगों का दिव्य दृश्य दिखाया गया था। बाद में कृष्ण की कृपा से उन्हें कृष्ण का भी दिव्य दृश्य दिखाया गया। यह दिव्य दृश्य टेलीविजन में चंद्रमा से प्राप्त होने वाले प्रसरण की भांति है, जिसे अपने भीतर तपस्या और ध्यान से प्राप्त किया जा सकता है, जबकि टेलीविजन में तरंगों को पकड़ने की यांत्रिक प्रक्रिया से ऐसा संभव होता है। श्रीमद् भागवतम में बतलाया गया है कि वैकुंठ लोक में भौतिक प्रकृति के सतो रजो तथा तमोगुण का कोई प्रभाव नहीं होता है। भौतिक जगत में सतोगुण ही सर्वोच्च है। और एक्चुअली जो सच्चाई मानसिक संतुलन, सूची, इंद्रिय संयम, सरलता, आवश्यक ज्ञान, ईश्वर में श्रद्धा, वैज्ञानिक ज्ञान इत्यादि विशिष्टताओं से युक्त है, फिर भी ये सारे गुण काम वासना तथा अपूर्णता से मिश्रित रहते हैं। किंतु वैकुंठ में पाए जाने वाले गुण ईश्वर का की अंतरंग शक्ति से अभिव्यक्ति है। अतएव ये नितांत आध्यात्मिक तथा दिव्य है, जिसमें भौतिक कल्मश का नामो निशान नहीं रहता। कोई भी भौतिक ग्रह, यहाँ तक कि सत्य लोग भी गुण की दृष्टि से वैकुंठ लोकों की समता नहीं कर सकता। जहाँ भौतिक जगत के पांच पैदाइशी गुण अज्ञान, क्लेश, अहंकार, क्रोध तथा द्वेष अनुपस्थित रहते हैं, भौतिक जगत की हर वस्तु सृजित की गई है। हमारी अनुभूति के अंतर्गत हम जो कुछ भी सोच सकते हैं, यहाँ तक कि हमारे शरीर तथा मन की भी सृष्टि हुई है। सृष्टि की यह निर्माण प्रक्रिया ब्रह्मा के जीवन से शुरू हुई और यह सृजन सिद्धांत रजोगुण के कारण संपूर्ण भौतिक ब्रह्मांड में व्याप्त है। किंतु वैकुंठ लोक में रजोगुण अनुपस्थित है, अतएव वहां किसी वस्तु की सृष्टि नहीं हुई। वहां की हर वस्तु शाश्वत है और चूंकि वहां तमोगुण नहीं है, इसलिए वहां संसार या विनाश का संहार या विनाश का प्रश्न नहीं उठता है। भौतिक जगत में उपयुक्त सतोगुण को विकसित करके मनुष्य हर वस्तु को स्थायी बनाने का प्रयास कर सकता है। किंतु चूंकि भौतिक जगत में सतोगुण के साथ जो रजोगुण तथा तमोगुण मिश्रित रहते हैं, इसलिए विद्वान विज्ञानों के लाख प्रयत्न के बावजूद भी कोई भी वस्तु यहाँ स्थायी नहीं रह सकती है, परमानेंट नहीं रह सकती है। इसलिए हमें इस भौतिक जगत में शाश्वतता, पूर्ण ज्ञान तथा आनंद का कोई अनुभव नहीं है। किंतु वैकुंठ लोक में गुणों की पूर्ण अवस्थिति के कारण हर वस्तु सच्चिदानंदमय
हर वस्तु बोल सकती है, चल सकती है, सुन सकती है और अनंत काल तक परम आनंदमय अ, अस्तित्व में देख सकती है। ऐसी स्थिति होने से देश और काल का भूत, वर्तमान और भविष्य रूप में वहां कोई प्रभाव नहीं होता है। तो वहां पे परम व्योम में कोई परिवर्तन नहीं दिखता, क्योंकि वहां काल का कोई प्रभाव नहीं है। फलतः उस बहिरंग शक्ति माया का प्रभाव भी अनुपस्थित रहता है, जो हमें अधिकाधिक भौतिकवादी बनाने और भगवान के साथ अपने संबंध को भूलने के लिए प्रेरित करती है। हम लोग भगवान के दिव्य शरीर से निकलने वाली किरणों की आध्यात्मिक स्फुल्लिंग होने के कारण उनसे शाश्वत रूप से संबंधित है और गुण की दृष्टि से उनके तुल्य है। भौतिक शक्ति आध्यात्मिक स्फुल्लिंग का एक आवरण है, किंतु वैकुंठ लोक में भौतिक आवरण न होने के कारण वहां के जीव अपने स्वरूप को भूलते नहीं हैं। उन्होंने भगवान के साथ अपनी वैधानिक स्थिति में अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान है और उन्हें भगवान की दिव्य प्रेम में सेवा करनी है। क्योंकि वे लोग भगवान की दिव्य सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, अतएव यह स्वाभाविक निष्कर्ष निकलता है कि उनकी इंद्रियां भी दिव्य होती है। तो बार बार भगवान की सेवा करते 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 उनकी इंद्रियां क्या हो गई है? वो भी जो है दिव्य होती है। क्योंकि भौतिक इंद्रियों से भगवान की सेवा नहीं की जा सकती है, वैकुंठ लोक के निवासी भी भौतिक इंद्रियां नहीं सॉरी वैकुंठ लोक के निवासियों की भी भौतिक इंद्रियां नहीं होती है, जिससे वे भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमा सके। अल्पज्ञानी मनुष्य इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भौतिक गुणों से शून्य स्थान किसी न किसी प्रकार की रूप विहीन शून्यता होगा। वस्तुतः आध्यात्मिक जगत में गुण होते हैं, किंतु वे भौतिक गुणों से भिन्न है, क्योंकि वहां की हर वस्तु शाश्वत, अनंत तथा शुद्ध है। वहां का वातावरण स्वतः प्रकाशित है, अतएव वहां सूर्य, चंद्र, अग्नि, बिजली इत्यादि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उस धाम में पहुंचने वाला व्यक्ति भौतिक शरीर लेकर इस भौतिक जगत में वापस नहीं आता। वैकुंठ लोकों में आस्तिकों तथा नास्तिकों में कोई अंतर नहीं होता है, क्योंकि वहां के सारे निवासी भौतिक गुणों से मुक्त है। इस तरह सुर तथा असुर समान रूप से भगवान के आज्ञाकारी प्रिय दास होते हैं। वैकुंठ लोक के निवासियों के शरीर का रंग चमकीला श्यामल होता है, जो भौतिक जगत के सफेद तथा काले रंगों से अधिक मोह और आकर्षक होता है। अब देखिए, ये श्यामल रंग जो है हल्का सा काला रंग होता है, लेकिन फिर भी चमकीला होता है। आध्यात्मिक होने के कारण उनके शरीरों की समता भौतिक जगत की किसी चीज से नहीं की जा सकती है। चमकीले बादल में बिजली चमकने से जो सौंदर्य उत्पन्न होता है, वह उनकी सुंदरता का एक संकेत मात्र देता है। सिर्फ बोले उदाहरण दे रहे हैं। सामान्यतया वैकुंठ के निवासी पीतांबर धारण करते हैं। उनके शरीर सुकुमार तथा आकर्षक गठन वाले होते हैं और उनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों के समान होती है। भगवान विष्णु के ही समान वैकुंठ के निवासी चतुर्भुज होते हैं, जिनमें वे शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण करते हैं। उनके वक्षस्थल सुंदर रूप से चौड़े होते हैं और ऐसे हारों से पूरी तरह सुसज्जित होते हैं, जो इस भौतिक जगत में कभी दृष्टिगोचर नहीं होने वाले अमूल्य रत्नों से जटित दे दीप्यमान हीरे जैसे धातु के बने होते हैं। आप सोचिए, ये वैकुंठ जगत के निवासियों का वर्णन चल रहा है। वैकुंठ के निवासी सदा शक्तिशाली तथा तेजवान होते हैं। उनमें से कुछ के रंग लाल, प्रवाल जैसी बिल्ली की आंखें तथा कमल पुष्पों के समान होते हैं और उनके कानों के मूल्यवान रत्नों से सजे कुंडल रहते हैं। वे सिर पर मालाओं के समान पुष्प मुकुट धारण करते हैं। सिर पर मालाओं के समान पुष्प मुकुट धारण करते हैं। आपने कभी देखा होगा ना, माला के समान पुष्प मुकुट, वैसा वाला। वैकुंठ में विमान होते हैं, किंतु वे तेज आवाज नहीं करते।
भौतिक विमान रंच मात्र भी सुरक्षित नहीं होते हैं। कल ही हम लोगों ने देखा, अहमदाबाद से लंदन वाली जो फ्लाइट है, उसमें प्लेन क्रैश में कितने सारे लोगों की जान चली गई। वे कभी भी गिर सकते हैं और नष्ट हो सकते हैं, क्योंकि पदार्थ सभी तरह से अपूर्ण होता है। किंतु वैकुंठ में विमान भी आध्यात्मिक होते हैं, और वे दिव्य रूप से अत्यधिक तेजवान और दीप्त होते हैं। इन विमानों में उद्योगपति न राजनीतिज्ञ, न ही योजना आयोग से सदस्य उड़ान भरते हैं, न ही ये सामान या डाक का परिवहन करते हैं, क्योंकि ये सब चीजों वहां अज्ञात है। ये विमान केवल आनंद उड़ाने भरने के लिए होते हैं, और वैकुंठ के निवासी अपने अप्सरा तुल्य सुंदर प्रेमिकाओं के साथ इनमें उड़ान भरते हैं। इसलिए वैकुंठ के नर नारियों से युक्त ये विमान आध्यात्मिक आकाश की सुंदरता की वृद्धि करते हैं। ये कितने सुंदर लगते हैं, इनकी कल्पना नहीं की जा सकती, किंतु सुंदरता की उपमा उन बादलों से दी जा सकती है जो चांदी सी चमकीली बिजली की शाखाओं से युक्त रहते हैं। वैकुंठ लोगों का आध्यात्मिक आकाश सदा इसी तरह अलंकृत रहता है। भगवान की अंतरंग शक्ति का पूर्ण ऐश्वर्य वैकुंठ में देखने को मिलता है, जहां लक्ष्मियां भगवान की चरण कमलों की सेवा में सदैव लगी रहती है। ये लक्ष्मियां अपनी सखियों समेत सदैव दिव्य आनंद के उत्सवमय वातावरण का सृजन करती है। सदैव भगवान की महिमाओं का गान करती हुई वे एक क्षण के लिए भी मौन नहीं रहती है। ये जिभा जो है बार बार भगवान के गुणगान के लिए इस्तेमाल करती है। परव्योम में असंख्य वैकुंठ लोक होते हैं, और इनकी संख्या भौतिक आकाश में स्थित लोगों की तुलना में तिगुनी होती है। इस तरह बेचारा भौतिकवादी ऐसे लोगों में राजनैतिक संबंधन बनाए रखने की चेष्टा करने में लगा हुआ है, जो ईश्वर की सृष्टि से बहुत तुच्छ है। इस पृथ्वी ग्रह की बात जाने दे। अपनी आकाश गंगाओं में बिखरे असंख्य ग्रहों समेत सारा ब्रह्मांड सरसों के एक बोरे में ऐसे सरसों के एक बीज के समान है, किंतु बेचारा भौतिकवादी यहाँ पर सुख से रहने की योजना बनाता है, और अत्यंत मूल्यवान मानव ऊर्जा को ऐसे कामों में नष्ट करता है जिनका अंत हताश में होना निश्चित है। यदि वह अपना समय व्यापारिक तर्क वितर्क में न बिताकर सादगी से रहने से और आध्यात्मिक चिंतन में लगाता है, तो वह अंतहीन भौतिकवादी अशांति से अपने आप को बचा सकता है। यदि भौतिकवादी विकसित भौतिक सुविधाओं का भोग करना चाहे, तो वह अपने आप ऐसे ग्रहों में ले जाता है जहां वह इस पृथ्वी ग्रह की अपेक्षा कहीं अधिक भौतिक आनंद उठा सकता है। अतएव सबसे अच्छी योजना यही होगी कि वह शरीर को त्यागने के बाद परमवीर लौट जाने की तैयारी करे। किंतु यदि वह भौतिक सुविधाओं को भोगने के लिए उतारू नहीं है, तो वह योग शक्तियों का उपयोग करके अपने आप को भौतिक आकाश के अन्य ग्रहों में स्थानांतरित कर सकता है। इस कार्य के लिए अंतरिक्ष यात्रियों की खिलौने तुल्य यान उपयुक्त नहीं है। ये तो केवल बाल सुलभ आमोद प्रमोद जैसा ही है। अष्टांग योग विधि एक भौतिकवादी कला है, जिसमें वायु को उदर से नाभि तक, नाभि से हृदय तक, और हृदय के से कंधे की अस्थि से होते हुए नेत्र गोलोक तक, फिर वहां से मस्तिष्क और मस्तिष्क से इच्छित लोक को स्थानांतरित किया जा सकता है। एक्चुअली मेरा ना हमारे यहाँ पे बिजली बहुत टाइम से नहीं है, तो इन्वर्टर जो है वो चल रहा है 6 घंटे से। लेकिन यहाँ पे मुझे क्या कह रहे हैं, दे दिया है उसने एक इशारा कि मेरा कंप्यूटर कभी भी बंद हो सकता है। तो अगर बंद हो रहा है तो प्लीज क्षमा कीजिएगा, क्लास वहीं पे ही रुक जाएगी। और फिर जो है हम कल मिल सकते हैं, यानी सोमवार को मिल सकते हैं। भौतिकवादी ज्ञानी वायु तथा प्रकाश के वेगों का ध्यान में रखता है, किंतु उसे मन तथा बुद्धि के वेगों को पता नहीं है। हमें अपने मन के वेग का सीमित अनुभव है, क्योंकि हम क्षण भर अपने मन को लाखों मील दूर स्थान पर ले जा सकते हैं। और जो है बुद्धि जो है, एक सेकेंड ना, कहा बुद्धि तो इससे भी सूक्ष्म है।
बुद्धि से भी सूक्ष्म आत्मा है, जो मन तथा बुद्धि की तरह पदार्थ नहीं है, किंतु प्रति पदार्थ या चेतना होता है। आत्मा बुद्धि की अपेक्षा लाखों गुना सूक्ष्म तथा शक्तिशाली होता है। इस तरह हम एक ग्रह से दूसरे ग्रह यात्रा करते समय आत्मा के वेग की केवल कल्पना ही कर सकते हैं। यह कहने की जरूरत नहीं है कि आत्मा अपनी खुद की शक्ति से यात्रा करता है, किसी प्रकार की भौतिक यान सहायता से नहीं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन की पशु सभ्यता ने आधुनिक मनुष्य को दिग्भ्रमित कर दिया है, जिससे वह यह नहीं समझ पाता कि आत्मा कितना शक्तिशाली है। जैसे कि पहले कहा जा चुका है, आत्मा दिव्य स्फुल्लिंग है, जो सूर्य, चंद्रमा या बिजली से लाखों गुण शक्तिशाली एवं अ, दीप्ति युक्त है। जब मनुष्य अपनी वास्तविक पहचान आत्मा के रूप में नहीं कर पाता, तो उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद महाप्रभु के साथ मनुष्य को इसी प्रकार की पथ भ्रष्ट करने वाली सभ्यता से बचाने के लिए प्रकट हुए हैं। श्रीमद् भागवत में यह भी बतलाया गया है कि योगी किस तरह ब्रह्मांड के समस्त लोकों में विचरण करते हैं। जब प्राण शक्ति मस्तिष्क तक ऊपर ले जाई जाती है, तो संभावना यही रहती है कि वह शक्ति आंखों, नाक, कान आदि से फूट निकले, क्योंकि ये स्थान प्राण शक्ति से समाप्त चक्र कहलाते हैं। किंतु योगी चाहे तो वायु को रुद्ध करके इन छिद्रों को बंद कर सकते हैं। तब योगी प्राण वायु को भवों के बीच, ये जो भव, ये जो है ना, दो भवों के बीच जो है, एकाग्र करता है। इस अवस्था में योगी उस ग्रह का चिंतन कर सकता है जिसमें वह शरीर छोड़ने के बाद प्रवेश करना चाहता है। तब वह निर्णय कर सकता है कि वह दिव्य वैकुंठ में कृष्ण धाम को जाना चाहता है, जहां फिर से इस जगत में नहीं आना होगा, या वह भौतिक ब्रह्मांड के उच्चतर लोकों में जाना चाहता है। एक सिद्ध योगी इन दो में से कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र रहता है। वह सिद्ध योगी जिसने पूर्ण चेतना में रहते हुए अपना शरीर त्यागने की विधि में सफलता प्राप्त कर ली है, उसके लिए एक लोक से दूसरे लोक तक की यात्रा करना उतना ही आसान है जितना किसी आदमी के लिए सामान खरीदने के लिए किसी दुकान तक पैदल जाना। जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है, भौतिक शरीर तो आत्मा का आवरण मात्र है। मन तथा बुद्धि भीतरी आवरण है, तथा पृथ्वी, जल, वायु आदि से बना स्थूल शरीर आत्मा का बाहरी आवरण है। फलतः ऐसा उन्नत व्यक्ति जिसने योग विधि से आत्म साक्षात्कार कर लिया है, जो आत्मा तथा पदार्थ के संबंध को जानता है, वह आत्मा के स्थूल वस्त्र को इच्छा अनुसार भली भांति त्याग सकता है। भगवान की कृपा से इसके लिए हमें पूरी छूट है। क्योंकि भगवान हम पर दयालु है, अतएव हम कहीं भी परव्योम में अथवा भौतिक आकाश के किसी भी लोक में इच्छानुसार रह सकते हैं। किंतु इस स्वतंत्रता के दुरुपयोग से हम भौतिक जगत में गिर जाते हैं और बद्ध जीव के तीनों तापों को सहन करते हैं। आत्मा की अपनी इच्छा के कारण भौतिक जगत में दुखमय जीवन बिताने का सुंदर चित्र मिल्टन कृत क्या है, पैराडाइज लॉस्ट, खोया हुआ स्वर्ग पुस्तक में हुआ है। इस प्रकार आत्मा अपनी पसंद से पैराडाइज की पुनः प्राप्ति करके भगवत धाम वापस जा सकता है। मृत्यु के आपात समय में मनुष्य अपनी प्राण शक्ति के दोनों भवों के बीच स्थिर करके जहां भी जाना चाहे उसका निर्णय कर सकता है। यदि वह इस भौतिक जगत से कोई संबंध नहीं रखना चाहता, तो क्षण भर से भी कम समय में वैकुंठ लोक पहुंच सकता है, जहां उसे पूर्ण आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है, जो वहां के आध्यात्मिक वातावरण के लिए सर्वथा उपयुक्त है। एक सेकेंड, मुझे जस्ट देख लेना है कि कितना बाकी है, क्योंकि 8:14 हो गए हैं और काफी सारा बाकी है। क्योंकि ये जो तात्पर्य है ना, ये एक्चुअली जो है ब्रह्म संहिता में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने दिया हुआ है। 6 पेजेस और है। मुझे ऐसा लग रहा है हम यहीं पे विराम देते हैं। क्यों? क्योंकि जो है, ये मार्किंग कर लेती हूं मैं। ओहो, 7 पेजेस है ऑलमोस्ट। यहाँ हम लोग जरा विराम दे देते हैं ये वाले इस पे। उसे स्थूल और सूक्ष्म दोनों रूप से इस भौतिक जगत को छोड़ने की केवल इच्छा करना होता है, और फिर प्राण शक्ति को सिर पर ऊपरी भाग में चढ़ाकर सिर के छिद्र से
जिसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं, शरीर को छोड़ना होता है। योगाभ्यास में सिद्ध व्यक्ति के लिए यह सरल है। अब हम लोग जो है सोमवार को यहाँ से शुरू करेंगे, ताकि वो आसान हो जाए। और थोड़ा पहले जरा मैं ये जो हम लोग ने पढ़ा है वो थोड़ा जैसे ना लिख कर समझाऊंगी, और थोड़ा कुछ चित्र ड्रॉ करके समझाऊंगी, ताकि बहुत और अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाए। ठीक है। शिल प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, हरे कृष्णा, हरि बोल।